मैग्नेटिक फील्ड। पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो उसको देख के आइए, वहाँ पर हमने हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट किया है। तो मैग्नेटिक फील्ड को आज हम पढ़ने वाले कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। वहाँ पर हमने ऑरस्टेड का रूल पढ़ा था, उसके बाद हमने एम्पेयर स्विंग रूल पढ़ा, उसके बाद हमने कई चीज़ें पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर अप टू विच इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब कि यह क्या है कि स्पेस अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर अप टू विच इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता होगा यदि हम कोई वायर लेते हैं, यदि उसके हम करंट फ्लो उसके अंदर से करा देते हैं तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। जो उसके आसपास जो बनता है वो हमारी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। वही हमारा एक डेफिनेशन कह रही है, द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। जो करंट कैरिंग यहाँ पर वायर है वो कंडक्टर है, तो कंडक्टर भी ले सकते हैं। और कंडक्टर मतलब क्या, पिछले आप देखते आ रहे हैं जैसे हम ये ऐसा बना लेते थे, इस तरह से हम कुछ बना लेते थे, इस तरह से। और ये भी कंडक्टर हो सकता है, जैसे करंट फ्लो हो सके वो कंडक्टर होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर अप टू विच इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर जो अट्रैक्टर होगी, जो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसके कारण क्या होगा, ये अपने पास यदि इसके मैग्नेटिक फील्ड में कोई चीज़ आएगी तो उसे अपने पास अट्रैक्ट करेगा। तो कौन कौन से यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या, देखिए मैग्नेटिक मटेरियल से आयरन, और मतलब जो भी इस करंट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है उससे जो अट्रैक्ट हो जाए वो कौन सा होगा, हमारा मैग्नेटिक मटेरियल होगा। जैसे कि ये वायर है, मान लीजिए इसे हमने करंट फ्लो कराया और मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई छोटी सी कील रख दी, ये क्या किसकी है, आयरन की है। तो आप देख सकते हैं ये अभी हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बाहर है, तो इसके बाहर है तो इस कील पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यदि इस कील को हम आयरन की यदि हम यहाँ पर ले आए, इस तरह से यदि हम इसको ले आए, तो अब इसके क्या वायर की किस में आ गई, मैग्नेटिक फील्ड में आ गई। अभी यहाँ पर यदि हम इसको और पास ले आएँ तो कुछ देर बाद ये इससे क्या अट्रैक्ट होकर मतलब इसे चिपक जाएगी। तो यही हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है। मतलब किसी भी करंट कैरिंग के कंडक्टर या वायर के यदि हम कोई आयरन या कोई भी मेटल जो कि मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो सके, यदि उसको पास लाते हैं तो वह अपनी ओर उसे अट्रैक्ट कर लेता है, वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है। और यदि हम मैग्नेटिक फील्ड से नहीं, यदि हम मैग्नेट से समझना चाहें तो मैग्नेट के यदि मान लीजिए ये कोई हमारी मैग्नेट है और मैग्नेट के आसपास भी क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। तो मान लीजिए यहाँ पर हम कोई आयरन का टुकड़ा ले लेते हैं, ये हमने आयरन का एक टुकड़ा ले लिया, ये हमारा आयरन हो गया। तो यदि ये अभी हमारी मैग्नेटिक फील्ड यदि उससे ये बाहर है तो इसके पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन यदि हम क्या करें, इसको उठा के यदि हम यहाँ पर रख देते हैं, इसको उठा के हमने यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ आने पर होगा क्या, इसके जो मैग्नेटिक फील्ड की रेंज है वो इसमें आ गया, तो धीरे धीरे इस मैग्नेट से अट्रैक्ट होने लगेगा। लेकिन यदि एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि ये इससे डायरेक्ट जाकर चिपक जाएगा, मतलब अभी थोड़ा दूर है, इसके बाद डायरेक्ट जाकर चिपक जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किसी भी करंट कैरिंग वायर और कोई भी चीज़ लेने जिसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है तो उसके पास जो चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं, जो है फिर मैग्नेटिक मटेरियल, तो वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनती हैं। आपको समझ में आया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। अब देखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब डायरेक्शन कैसे होगी वो हम इसके बाद देखने वाले हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ये हमारी मैग्नेट कैसे फाइंड करेंगे और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है वो हम देखने वाले हैं अब। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इन स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, अभी हम देखेंगे इसके लिए जो स्ट्रेट वायर मतलब जो सीधे वायर होते हैं, जिस तरह से मान लीजिए कोई वायर है, तो अभी हम ऐसे वायर के करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने वाले हैं। तो इसके लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय मैक्सवेल राइट हैंड रूल। मतलब जो मैक्सवेल ने राइट हैंड रूल दिया था उसकी मदद से हम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट वायर की, करंट वाले वायर की हम डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे कि मैक्सवेल का रूल होता क्या है, पहले उसके स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे उसने कहा क्या था। तो उन्होंने कहा था, इट स्टेट दैट वी होल्ड योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट थंब इज परपेंडिकुलर टू द फिंगर। पहले यहाँ तक समझ लेते हैं, फिंगर तक। तो उन्होंने क्या कहा था, जो हमारा राइट हैंड है, मतलब हमारा राइट हैंड कौन सा, पहली बात तो ये आपको राइट हैंड लेना, लेफ्ट हैंड नहीं लेना, लेफ्ट हैंड ले लेंगे सब गलत हो जाएगा। तो मेरा राइट हैंड कौन सा है इसमें, ये वाला।
तो मेरे राइट हैंड को मुझे कुछ इस तरह से लेना है कि जो फिंगर हैं और जो थंब है वो फिंगर से कैसा परपेंडिकुलर हो जाए। आप ही देखिए मैंने जो हाथ अभी लिया जो राइट हैंड है, तो फिंगर ऐसी है और थंब ऐसा है, तो थंब इन फिंगर से कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो यही कह रहा है वो कि आपको राइट हैंड लेना है और कुछ इस तरह से लेना है कि जो फिंगर हैं और जो हमारा थंब है वो कैसा होना चाहिए, थंब कैसा होना चाहिए, फिंगर से परपेंडिकुलर होना चाहिए। उसके बाद क्या कहता है, इफ थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट देन कर्लिंग ऑफ फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से अब हम क्या समझेंगे कि अब जो मेन बात आती वो समझेंगे। तो मान लीजिए मैंने ये कोई वायर बना लिया, ये मैंने कोई वायर बना लिया और इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, ऐसी है। तो अब यहाँ पर राइट हैंड लगाएंगे हमारा। देखिए अब राइट हैंड कैसे रखेंगे, यहाँ पर हमारा करंट कैसा जा रहा है, यहाँ पर एफ जा रहा है, तो हम हमारे अंगूठे को कैसे रखेंगे, थंब को इस तरह से रखा, क्योंकि हमारी करंट की डायरेक्शन कैसी, ऐसी है। तो मैंने यहाँ पर अपना अंगूठा रख दिया। अब उसके बाद मैं उंगलियों को मतलब कर्लिंग करूँगा, मतलब मोड़ूंगा। तो यदि मैं यहाँ पर मोड़ता हूँ तो आप देख रहे हैं कि एफ ही जाएंगी, मतलब यहाँ से इस बोर्ड के कारण टकरा जाएंगी। लेकिन यदि मैं क्या करूँ, मान लीजिए ये हमारा कोई वायर है, ये कोई वायर है और ये हमारी इसकी करंट की डायरेक्शन है। तो यदि मैं मोड़ता हूँ तो यहाँ से क्या है, हमारी उंगलियाँ ऐसी जाएंगी, तो ये कैसी जा रही हैं, अंदर की तरफ जा रही हैं। और यदि मैं इसे मोड़ देता हूँ, ऐसी कर देता हूँ, तो अब ये कैसी आ रही हैं, मतलब अब ये बाहर की तरफ आ रही हैं। तो यदि मैं करंट की डायरेक्शन मतलब ये है, तो अंगूठे को मैं ऐसे रखता हूँ और यदि इन्हें मोड़ना चालू करता हूँ तो यहाँ पर ये कैसी अंदर की तरफ है और धीरे धीरे मैं घुमा के लाता हूँ तो ये कुछ इस तरह मतलब बाहर की तरफ आ जाएंगी। तो ये हमारा मैक्सवेल का रूल कहता है कि यदि आप करंट की डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रखते हैं और यदि मोड़ते हैं तो आपको मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी इसमें किस तरह से है, इनवर्ट है कि आउटवर्ट है। इनवर्ट और आउटवर्ट कैसे, देखिए यदि मैं यहाँ पर ये वायर लेता हूँ और इसमें अंगूठे रखता हूँ करंट डायरेक्शन में, तो इस तरफ ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ कैसी अंदर की तरफ है और यहाँ से कैसी घूम के बाहर आ रही, मतलब कि यहाँ पर ये बाहर की तरफ आ रही, इस तरफ से कैसी, देखिए यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है और यहाँ से कैसी है, बाहर की तरफ आ रही है। तो ये हमारा मैक्सवेल हमको सिखाना चाहता था कि जो इस तरफ है वो कैसी अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ से कैसे लौट के बाहर आ रही है, ये था। तो यदि मैं यहाँ पर लिखूँ और जो हमारा मतलब कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, यदि मैं यहाँ पर क्रॉस बना देता हूँ और यहाँ पर डॉट बना देता हूँ तो इनके मतलब क्या होंगे। यदि हम कहीं पर क्रॉस बना देते हैं तो उनका मतलब क्या होता है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, इनवर्ड में है, और यदि मैं डॉट बना देता हूँ तो वो कैसी है, आउटवर्ड में है। और इस वायर में हो भी ऐसा ही रहा, क्योंकि हमने देख भी लिया, इस तरह हमने ये वायर रखा और इस तरह हमने करंट की डायरेक्शन में इस रखा, तो जो हमने फिंगरों को मोड़ना चालू किया तो ये हमारी इनवर्ड में हो गई, और यदि हमने इनको घुमाना चालू किया तो ये हमारी आउटवर्ड की डायरेक्शन हो गई। तो ये आउटवर्ड हो गई और ये इनवर्ड में हो गई। इनवर्ड को हम किससे, क्रॉसेस हो करते हैं और डॉट से करते हैं आउटवर्ड को। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको अभी ना समझ में आया हो तो मान लीजिए हमारा करंट इसमें कैसे इस तरह से फ्लो कर रहा है, ये हमारी करंट की डायरेक्शन हो गई आई। अब यहाँ पर भी हम हमारा राइट हैंड रखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने राइट हैंड को रखा, ये हमने राइट हैंड को रख लिया, लेकिन इसे मार्कर से समझना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद उंगलियां घूम तो इसमें पाएंगे नहीं। तो इस तरह से हमने इसे मार्कर रख लिया। अब देखिए ये हमारी करंट की डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ से क्या है, हमारी उंगलियां अंदर जाएंगी, मतलब कि ये यहाँ से हमारी उंगलियां अंदर जाएंगी। तो आप यहाँ पे रेड करके देखिए, यहाँ से हमारी उंगलियां अंदर जाएंगी, मतलब ये हमारा कौन सा हो गया, इनवर्ड हो गया। और यहाँ से घूम के बाहर आएंगी, मतलब कि ये हमारी बाहर आएंगी। तो इस तरफ अंदर जा रही हैं, मतलब कि ये हमारी कौन सी हो गई, इनवर्ड हो गई, और ये हमारी कौन सी हो गई, आउटवर्ड हो गई। ये हमारी इनवर्ड की डायरेक्शन हो गई और ये हमारी आउटवर्ड की डायरेक्शन हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड की। समझ में आया आपको कि किस तरह से हमने इसको रखा। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, समझ में आना चाहिए बस। तो यहाँ पर ये मैं करंट को अभी कैसा ऐसा फ्लो कराया था, अब नीचे की तरफ करा देता हूँ, इस तरह से करा देता हूँ इसको। तो ये हमारा करंट अब कैसा नीचे जा रहा है। तो अब यहाँ पर भी राइट हैंड रखेंगे। तो यदि मैं यहाँ पर राइट हैंड रखता हूँ तो देखिए यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। तो यदि मैं यहाँ पर राइट हैंड रखूँगा तो यहाँ पर कैसा जाएगा, यहाँ पर इनवर्ड बनेगा और यहाँ से घूम के आएगा, यहाँ पर हमारा बाहर की तरफ आएगा। तो बाहर की तरफ जहाँ आ रहा है वो हमारा आउटवर्ड हो गया।
और जिस तरफ हमारी जो कर्लिंग फिंगर है वो अंदर की तरफ जा रही है वो हमारा क्या हो गया, इनवर्ट हो गया। तो इसके लिए मैं बना सकता हूँ क्या, ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा इनवर्ट हो गया, ये हमारा कैसा हो गया, इनवर्ट हो गया, ये हमारा कैसा हो गया, इनवर्ट हो गया, और ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा आउटवर्ड हो गया। ये हमारी इनवर्ट की डायरेक्शन हो गई, ये हमारे आउटवर्ड की डायरेक्शन हो गई। तो समझ में आया होगा कि मैक्सवेल का राइट हैंड रूल क्या होता है। अब देखते हैं, जो अभी तो स्ट्रेट वायर की बात की, तो स्ट्रेट वायर में आपको समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनती है। मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे, ये तो आपको पता होगा ना, सर्कल बनता है, मतलब कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हैं। यदि कोई वायर है तो उसके आसपास कैसे बनेंगे, आप यदि इस वीडियो को बीच में से नहीं देख रहे हैं तो आपको पता होगा, और यदि आप पिछली वीडियोस को देख कर आ रहे हैं तो भी आपको पता होगा कि जो हमारा एक पॉइंट है उसके आसपास इसमें कैसे गोल गोल सर्कल बनते हैं। तो ये हमारा एक सबका पॉइंट कॉमन हो जाता है, उसके आसपास हमारे सर्कल बनने लगते हैं, वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जैसे कि यदि मैं यहाँ पर ये मान लीजिए ये हमारी वायर है, तो इसके आसपास सर्कल बनेंगे, सर्कल बनते जाएंगे, सर्कल बनते जाएंगे, तो वैसे ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनती है किसी वायर के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है ये भी समझ में आया होगा, और मैक्सवेल का राइट हैंड रूल क्या होता है किसी स्ट्रेट वायर में हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए। अब देखेंगे लूप के लिए, मतलब जो क्लोज लूप होती हैं, आपको पता होगा यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पढ़ के आ रहे हैं तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे वो क्लोज्ड शेप के लिए, मतलब जहाँ से यहाँ पर वायर था अब क्लोज्ड होगा, तो उसके लिए देखेंगे उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी हमने देखा कि इसके लिए स्ट्रेट वायर के लिए करंट कैसे होता है। अब देखते हैं हमारी क्लोज लूप, मतलब जो लूप क्लोज्ड होगी वहाँ पर हमारे करंट की डायरेक्शन, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी कैसी डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल। यहाँ पर हम किसकी मदद से हमारे फाइंड करेंगे हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्क्रू रूल से। जो राइट हैंड स्क्रू रूल है वो क्या होता है वो हम देखने वाले हैं, और कैसे उसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम पता करेंगे। तो क्या कहता है, इट स्टेट दैट इफ वी होल्ड द स्क्रू इन राइट हैंड in such a way that the direction of rotation of screw is the direction of current, then the direction of motion of screw give to the direction of magnetic field। मतलब कि यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं, आपको कुछ ये थ्योरी से समझ में नहीं आया होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई नट लगा हुआ है, यहाँ पर कोई नट लगा लेते, तो अभी आपको थ्योरी से कुछ समझ में नहीं आया होगा तो समझते हैं, लेकिन पहले एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज समझ लेते हैं। तो आपने घड़ी देखी है तो आपको पता होगा, यहाँ से यदि ऐसे चलते हैं, इस डायरेक्शन में चलते हैं, तो ये हमारी कैसी हो जाती है, क्लॉकवाइज। मतलब कि यदि हम 1 बजे से इस तरफ से 12 बजे तक चलते हैं तो वो हमारी कैसी हो जाती है, क्लॉकवाइज हो जाती है। लेकिन यदि मैं इसको उल्टा कर दूँ, इस तरह से कर दूँ, इस तरह से, तो यदि हम यहाँ के 11 बजे से और यहाँ के 1 बजे तक चलेंगे, यहाँ से 11 से 1, तो ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको क्लियर है। तो यहाँ पर जो 2 सर्कल लिए हैं हमने, इन पे बना लेते हैं इसी चीज़ को। तो यदि मैं इसके लिए लूँ तो ये यहाँ पर इसकी हो जाएगी डायरेक्शन, ये हमारे कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। और यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज बनाऊँ तो ऐसा बन जाएगा। तो हमारा जो स्क्रू रूल कहता है कि मान लीजिए यदि यहाँ पर कोई नट रखा हुआ है, यहाँ पर यदि मैं कोई नट रखता हूँ और मैं क्या करूँगा, यहाँ से यदि इस मैं नट को लगाना चाहता हूँ तो लगाने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपना पेचकस रखूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ से इस पॉइंट से इस तरफ, मतलब कि इस तरफ की और इस तरफ, मतलब कि इस तरफ मैं क्या करूँगा, इसको घुमाना चालू करूँ, मतलब कि इस तरफ की ओर मैं इसे घुमाना चालू करूँगा। तो इस तरफ मैं तब इसे घुमाता हूँ तो जो हमारा नट रखा हुआ होता है वो कहाँ, अंदर की तरफ जाने लगता है, मतलब जो होल होता है उसके अंदर की ओर जाने लगता है। तो यदि यहाँ पर ऐसा होता है तो क्या होती है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, इनवर्ड, मतलब कि अंदर की तरफ होती है। मतलब कि यदि मैं यहाँ पर किसी बोर्ड को रखता हूँ और ऐसे घुमाना चालू करता हूँ तो आपको पता होगा कि जो नट है वो अंदर की तरफ जाने लगता है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी, इनवर्ड होंगी। और यदि अब बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में आपको समझ में आया होगा, यदि क्लॉकवाइज है जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड वो कैसी है, अंदर की तरफ। क्यों होगी, क्योंकि हमारा जो नट है वो अंदर की तरफ जा रहा है। और यदि मैं यहाँ पर अब बोल्ट रखता हूँ और यदि मैं इसे घुमाना चालू करूँगा इस तरफ, ऐसे ऐसे, तो ये कैसा होगा, ये बाहर आएगा, मतलब कि बाहर की तरफ आना चाहेगा। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, यहाँ पर एक चीज़ बनाना भूल गए, ये कैसा हो जाएगा हमारा क्रॉस, मतलब कि इनवर्ट।
और ये यदि यहाँ पर ऐसा है और यदि मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूँ इस तरह पॉइंट पर रख के, और यहाँ से कैसा कर रहा हूँ मैं, इसको इस तरफ घुमा रहा हूँ, तो ये है कैसा हो जाएगा हमारा आउटवर्ड की, मतलब हमारा नट क्या खुलने लगेगा। तो खुलने लगेगा तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, आउटवर्ड की तरफ हो जाएगी। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गई थी, यहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई, आउटवर्ड हो गई। तो आपको समझ में आया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है हमारी, राइट हैंड इसके रूल में हमारी मैग्नेटिक फील्ड को हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन आप नट को खोल के लगा के देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे डायरेक्शन लेनी है। तो ये टॉपिक यहाँ पर हमारा क्लियर होता है। आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक।